माई मदर इज़ वेरी स्पेशल। मेरी माँ बहुत ख़ास है टू मी, मेरे लिए, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। ठीक है, मेरी माँ मेरे लिए बहुत ख़ास है मेरे जीवन में। माई मदर इज़ द बेस्ट मॉम। मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है इन द वर्ल्ड, दुनिया की। ठीक है, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। एंड आई लव हर, और मैं उनसे प्यार करता हूँ वेरी मच, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई लव हर वेरी मच, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। माई मदर इज़ ए काइंड। मेरी माँ एक दयालु है। एंड लविंग पर्सन, और प्यार करने वाले इंसान। ठीक है, मेरी माँ दयालु और प्यार करने वाले इंसान हैं। सी टेक्स केयर, वह ख्याल रखती है, ऑफ मी, मेरी, एंड माई फैमिली, और मेरे परिवार का, एवरीडे, प्रतिदिन। ठीक है, वह प्रतिदिन मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखती है। सी हैज़ ऑलवेज ए वार्म स्माइल्स, उसके हमेशा गर्मजोशी मुस्कान रहती है। इन हर फेस, उसके चेहरे पे। ठीक है, उसके चेहरे पे हमेशा गर्मजोशी मुस्कान भरी रहती है। डैट मेक्स मी फील हैप्पी, जो मुझे खुशी का एहसास कराती है। ठीक है, खुशी का फील कराती है। डैट मेक्स मी फील हैप्पी, जो मुझे खुशी का एहसास कराती है। सी हेल्प्स मी, वह मुझे मदद करती है विद माई होम वर्क, मेरे गृह कार्य में। ठीक है, वह मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करती है। एंड टीचेज मी, और मुझे सिखाती है न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। ठीक है, एंड टीचेज मी न्यू थिंग्स, और मुझे नई चीज़ें सिखाती है। व्हेन आई एम सैड, जब मैं दुखी होता हूँ, सी गिव्स मी ए बिग हग, वह मुझे एक ज़ोर से हग करती है। ठीक है, हग करने का मतलब होता है गले से लगाना। सो सी गिव्स मी ए बिग हग, वह मुझे ज़ोर से गले लगाती है। एंड मेक्स एवरीथिंग बेटर, और सब कुछ बेहतर कर देती है। आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि, सी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, वह हमेशा देयर फॉर मी, मेरे लिए मौजूद रहती है। ठीक है, यानी कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ क्योंकि वह हमेशा मेरे लिए मौजूद रहती है। माई मदर हैज़ ब्यूटीफुल आइज, मेरी माँ को खूबसूरत आँखें हैं। एंड ए वार्म स्माइल, और एक गर्मजोशी मुस्कुराहट। ठीक है, मेरी माँ की आँखें खूबसूरत हैं और एक गर्मजोशी मुस्कुराहट। सी हैज़ लॉन्ग शाइनी ब्राउन हेयर, उसके लंबे चमकीले, ब्राउन मतलब भूरे, हेयर मतलब बाल। ठीक है, यानी कि उसके लंबे चमकीले भूरे बाल हैं। डैट सी समटाइम्स, जो वह कभी कभी टाइज अप, बांधती है, इन ए पोनीटेल, पोनीटेल में। ठीक है, कि जो वह कभी कभी टाइज अप इन ए पोनीटेल, पोनीटेल में बांधती है, टाइज अप करती है। सी ऑलवेज लुक्स, वह हमेशा लुक्स देखती है, सो नाइस, बहुत अच्छी। ठीक है, यानी कि वह हमेशा बहुत अच्छी दिखती है। एंड स्मेल्स, और महकती है, लाइक फ्लावर्स, फूलों की तरह। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है वह हमेशा अच्छी दिखती है। एंड स्माइल्स लाइक फ्लावर, और फूलों की तरह महकती है। माई मदर इज़ ए फैंटास्टिक कुक, मेरी माँ एक शानदार रसोइया है। सी मैक्स, वह बनाती है डेलिकॉस मील्स, स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, डेलिकॉस का मतलब है स्वादिष्ट, और मील्स का मतलब होता है भोजन। ठीक है, यानी कि मेरी माँ एक शानदार रसोइया है, वह स्वादिष्ट भोजन पकाती है। डैड मेक्स आवर होम, जिससे हमारे घर स्मेल्स, महकते हैं। वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत। ठीक है, यानी कि जिससे हमारे घर अद्भुत महकते हैं। आई लव द वे, जिस तरह से सी प्रिपेयर्स, वह बनाती है, तैयार करती है। माई फेवरेट डिशेज, मेरा पसंदीदा व्यंजन। ठीक है, जिस तरह से वह मेरा पसंदीदा व्यंजन पकाती है या बनाती है। एंड द यूमी स्नैक्स, और स्वादिष्ट स्नैक्स। सी सरप्राइज मी विद, ठीक है, जो वह मुझे आश्चर्यचकित करती है। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, फॉर द टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन के लिए। ठीक है, मैं स्वादिष्ट भोजन के लिए आभारी हूँ। सी मेक्स फॉर आवर फैमिली, जो मेरे परिवार के लिए पकाती है। माई मदर इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब है रचनात्मक, यानी कि मेरी माँ भी बहुत रचनात्मक है। सी हेल्प्स में, वह मेरी मदद करती है विद माई आर्ट प्रोजेक्ट, मेरी कला परियोजना में। ठीक है, सी हेल्प्स मी विद माई आर्ट प्रोजेक्ट, मेरी कला परियोजना में मेरी मदद करती है। एंड इनकरेज मी, और इनकरेज का मतलब है प्रोत्साहन। ठीक है, एंड इनकरेज मी, और मुझे प्रोत्साहित करती है। टू एक्सप्लोर, पता लगाने के लिए। माई इमेजिनेशंस, मेरी कल्पनाओं को। ठीक है, यानी कि मेरी कल्पनाओं को पता लगाने में, इनकरेज में, मुझे प्रोत्साहित करती है। वी ड्राव, हम चित्रकारी करते हैं। एंड पेंट, और पेंट करते हैं। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, वी ड्राव एंड पेंट टुगेदर, हम एक साथ चित्रकारी और पेंटिंग करते हैं। एंड इट इज़ सो मच फन, और यह बहुत मज़ेदार है। आई अप्रिसिएट, मैं सराहना करता हूँ। माई मदर्स क्रिएटिविटी,
मदर्स यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हैं, इसका मतलब होता है का के, यानी कि माँ का क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मक, ठीक है। आई अप्रिसिएट, मैं सराहना करता हूँ, माई मदर्स क्रिएटिविटी, अपनी माँ की रचनात्मकता का, ठीक है। मैं सराहना करता हूँ अपनी माँ की रचनात्मकता का। एंड द वे, और जिस तरीके से सी इंस्पायर में, वह प्रेरित करती है मुझे टू बी, बनने के लिए, क्रिएटिव टू, ठीक है। यहाँ पे टी डब्ल्यू का मतलब होता है भी, यानी कि जिस तरीके से मुझे भी इंस्पायर करती है क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक बनने के लिए। माई मदर इज़ ए हार्ड वर्कर, मेरी माँ एक कड़ी मेहनती है। सी गोज़ टू वर्क, वह काम पर जाती है। एवरी डे, प्रतिदिन, ठीक है। मेरी माँ एक कड़ी मेहनती है, वह प्रतिदिन काम पर जाती है। टू प्रोवाइड फॉर आवर फैमिली, हमारे परिवारों के लिए, भरण पोषण के लिए। सी टीचर्स में, वह मुझे सिखाती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड एंड डूइंग ऑल माई बेस्ट इन एवरीथिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन एवरीथिंग, किसी भी चीज़ में, डूइंग माई बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ठीक है, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसी भी चीज़ में। एंड जो है हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत के महत्व को सी टीचर्स में, वह मुझे सिखाती है, ठीक है। यानी कि वह मुझे सिखाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत के महत्व। एंड डूइंग ऑल माई बेस्ट इन एवरीथिंग, और किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के और कड़ी मेहनत के महत्व को वह मुझे सी टीचर्स में, वह मुझे सिखाती है। आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, मुझे अपनी माँ पे गर्व है। फॉर ऑल हिज एफर्ट, उसके सारे प्रयासों को। सी पुट्स इनटू टेकिंग केयर, वह ख्याल रखती है। ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार को, ठीक है। सी पुट्स इनटू टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, ठीक है, हमारे परिवारों को वह ख्याल रखती है। माई मदर हेल्प्स मी, मेरी माँ मेरी मदद करती है। विद माई होमवर्क, मेरे गृह कार्य में, ठीक है। देखिए मेरी माँ मुझे मदद करती है मेरे गृह कार्य में। एंड टीचर्स मी, और मुझे सिखाती है न्यू थिंग्स, नई चीज़ें, ठीक है। एंड टीचर्स मी न्यू थिंग्स, और मुझे नई चीज़ें सिखाती है। सी इज़ पेशेंट, वह धैर्यवान है। एंड एक्सप्लेन्स थिंग्स, और व्याख्या करती है चीज़ों को, ठीक है। वह धैर्यवान है और चीज़ों को व्याख्या करती है। इन द वे, इस तरह से। डैट हेल्प्स मी, जो मुझे मदद करती है। अंडरस्टैंड, समझने में। बेटर, यानी कि बेहतर, ठीक है। यानी कि एक्सप्लेन थिंग्स इन द वे, चीज़ों को इस तरह समझाती है जो मुझे मदद करती है अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर तरीके से समझने में। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। फॉर हर सपोर्ट, उसके समर्थन के लिए, ठीक है, उसके समर्थन के लिए। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। व्हाट आई लव मस्ट अबाउट माई मॉम, ठीक है, मुझे अपनी माँ के बारे में जो सबसे ज़्यादा पसंद है। इज हर लव, वह उसका प्यार है, ठीक है। मुझे अपने माँ के बारे में जो सबसे ज़्यादा पसंद है वह उसका प्यार है। सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। नो मैटर वाट, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो वह मुझे प्यार करती है। एंड आई फील सेफ, ठीक है, मैं महसूस करता हूँ। सेफ का मतलब है सुरक्षित, ठीक है। एंड आई फील सेफ, और मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। एंड हैप्पी, और खुशी, ठीक है, मैं सुरक्षित और खुश महसूस करता हूँ। व्हेन आई एम विद हर, जब मैं विद हर, उसके साथ होता हूँ, ठीक है। यानी कि जब मैं अपने माँ के साथ होता हूँ, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ। सेफ एंड हैप्पी, ठीक है, खुश और सुरक्षित। सी हग्स, उसके आलिंगन से, उसके गले लगाने से। मेक्स एवरीथिंग बेटर, सब कुछ बेहतर हो जाती है, ठीक है। हर हग्स, उसके आलिंगन से। मेक एवरीथिंग बेटर, सब कुछ बेहतर हो जाती है, ओके। इन कंक्लूजन, अंत में या फिर निष्कर्ष में। माई मदर इज़ ए वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल का मतलब है अद्भुत, पर्सन का मतलब है इंसान, ठीक है। यानी कि अंत में, निष्कर्ष में, मेरी माँ एक अद्भुत इंसान है। सी इज़ काइंड, वह दयालु है। लविंग, प्यार करने वाले। एंड ए ग्रेट कुक, और एक बेहतरीन रसोइया। क्रिएटिव, यानी कि रचनात्मक। एंड ए हार्ड वर्कर, और एक कड़ी मेहनत करने वाले, ठीक है। यानी कि वह दयालु, प्यार करने वाली, बेहतरीन रसोइया, रचनात्मक और हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करने वाली है। आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। टू हैव, पा करके। सच एन अमेजिंग मदर, ऐसे अद्भुत माँ को, ठीक है। यानी कि ऐसे अद्भुत माँ को पा करके आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, ओके। नाउ आई वांट, अब मैं चाहता हूँ। टू हेयर, सुनना। अबाउट योर मदर, आपकी माँ के बारे में, ठीक है। यानी कि अब मैं आपके माँ के बारे में सुनना चाहता हूँ। टेल मी, मुझे बताएं। अबाउट देम, उनके बारे में, ठीक है, यानी कि अपने माँ के बारे में मुझे बताएं। एंड प्रैक्टिस योर इंग्लिश स्किल, ठीक है, अभ्यास करें अपने अंग्रेजी कौशल का। रिमेंबर, याद रखें। इट्स ओके, यह ठीक है।
टू स्टार्ट शुरू करना विथ सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंस, ठीक है। साधारण शब्दों और वाक्यों से शुरू करना यह ठीक है, ओके। इसीलिए इस चीज़ का याद रखें और अपने अंग्रेजी कौशल का हमेशा प्रैक्टिस करें, अध्ययन करें। सो गाइस, डेली इस प्रकार के अंग्रेजी के अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, इवन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारे प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.